गुड मॉर्निंग क्लास। आज 17 दिसंबर है और लास्ट क्लास में हमने जेंडर वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। जेंडर 4 तरीके के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। उसके बाद मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि सर हमारे सिलेबस में तो सिर्फ वॉइस और नरेशन ही दिया हुआ है और यही दिया हुआ है। तो सिर्फ एक बात सुन लीजिए, क्लास 7 का जो सिलेबस है, ठीक है, क्लास 7 के सिलेबस के अंदर वॉइस भी है, नरेशन भी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, नाउन भी है, जेंडर भी है, आर्टिकल भी है और नंबर भी है। ये क्लास 7 के सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो जो कॉमन टॉपिक्स थे जैसे वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, वो तो सभी के लिए सेम थे। लेकिन उसके बाद के भी जो टॉपिक्स हैं जैसे नाउन हुआ, जेंडर हुआ, नंबर हुआ और आर्टिकल हुआ, ठीक है, तो वो क्लास 7 के लिए टॉपिक्स हैं, उनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है। लेकिन हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से आप भी इनको फेयर कर सकते हो। क्लास 7 वाला को तो करना ही है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि सर हमारे सिलेबस में तो ये लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस में तो ये लिखा हुआ है। क्लास 7 का सिलेबस मैंने आपको बोलकर बता दिया है। वॉइस है, नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, नाउन है, जेंडर है और नंबर है। ये क्लास 7 का सिलेबस है। तो क्लास 7 के अंदर जो बाकी रह रहा है, क्योंकि आप सबका एक ही कॉमन वीडियो बनकर जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को, सभी का एक ही कॉमन वीडियो बनकर जाता है। तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जो जैसे 9, 10 के अंदर मान लो वॉइस और नरेशन ही है जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप उन्हें कंप्लीट करते रहिए और इन्हें भी देखते रहिए, आपके काम की चीज़ है, नई नई चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, आज का हमारा टॉपिक है नंबर, ठीक है। अभी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी सी देर में। नंबर दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। नंबर दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनमें कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ तो मैं बुक से रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बुक से ले रहा हूँ मैं एग्जांपल, याद रखना बुक से ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। देखिए बहुत सारे नाउन्स के अंदर, बहुत सारे नाउन्स में जब हम लास्ट में एस जोड़ देते हैं, जब हम लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, एस, ई एस या आई ई एस जोड़ देते हैं, तो वो नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। समझ रहे हो, जो भी सिंगुलर नाउन होंगे अगर उनमें हम एस, ई एस या आई एस जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक नाउन ले रहा हूं मैं बुक, तो उसमें मैंने एस जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, बुक्स बन गया, ठीक है। जो हमारे लिए क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एक एग्जांपल एक और ले लीजिए, जैसे कॉम, उसमें एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, कॉम्स, ठीक है क्लास। दूसरा एग्जांपल एक और देखिए, अगर नाउन्स के सफिक्स में हम एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड या एक्स, मतलब अगर कोई नाउन, समझो मेरी बात को, अगर कोई नाउन इन शब्दों से एंड हो रहा है, मतलब अगर कोई वर्ड है जिनके लास्ट में ये शब्द लिखे गए हैं, ठीक है, अगर कोई वर्ड है जिनके लास्ट में ये शब्द लिखे गए हैं, तो उस वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वर्ड का, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, और उसके सफिक्स के अंदर ये जुड़े हुए हैं, उस वर्ड में लास्ट में ये जुड़े हुए हैं, तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे कि वो जो भी वर्ड है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बस, अब देखो बस में लास्ट में किससे कंप्लीट हो रहा है, एस से, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, बसेस। एक एग्जांपल एक और ले लीजिए, चर्च, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, चर्चेस, लास्ट में सी एच से खत्म हो रहा है, ये सी एच, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। आपकी बुक के अंदर ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, nouns which end in o form their plural by adding es, वो नाउन, ठीक है, कोई
मान लो कोई वर्ड है, उसके लास्ट में जुड़ा हुआ है ओ, वर्ड के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ओ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे कि उस वर्ड में हम क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे, वर्ड में क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल एक नाउन लेता हूं मैं मैंगो, लास्ट में क्या है ओ, इसका क्या बनेगा मैंगोज, इसका क्या बनेगा मैंगोज, ठीक है। एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे टोमेटो, इसका क्या बनेगा टोमेटोज, ठीक क्लास, समझ रहे हो मेरी बात। यहां तक का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो क्लास 7 आपके ये खास चीज, ठीक है। पेज नंबर 15 पर आपकी ग्रामर की बुक में पेज नंबर 15 पर ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। और ये देखिए जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है काउंटेबल नाउन से, ये सब पेज नंबर 15 की सब चीजें आपको एज इट इज लिखनी है, ठीक है। पेज नंबर 15 की एज इट इज थिंग आपको लिखनी है, 15 और 16 दोनों पर जो भी लिखा हुआ है वो सब आपको लिखना है। पेज नंबर 15 और 16 सिर्फ ये क्लास 7 के लिए है, पेज नंबर 15 और 16 पर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज उतारना है, क्योंकि मैं एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ड्स बोरोड फ्रॉम लैटिन दैट एंड इन अस, जो वर्ड लैटिन वर्ड से लिए गए जो कि यूएस से कंप्लीट हो रहे हैं उनका प्लूरल में हम क्या जोड़ देंगे, लास्ट में आई जोड़ देंगे, ठीक है। उसका अलग प्लूरल बनाना हो, जैसे फंगस FUNGUS, फंगस एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि लास्ट में यूएस से कंप्लीट हो रहा है, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या होगा कि लास्ट में यूएस को रिप्लेस कौन कर देगा, आई, फंजाई बन जाएगा FUNGI, ठीक है। तो यहां तक का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का हम आगे और करते हैं, ठीक है। वैसे आपकी बुक में लिखी हुई ये सब चीजें, आगे का एक और देखिए, आगे का और देखिए, नेक्स्ट देखिए आगे का, कुछ जो नाउन्स है वो एंड होते हैं, कुछ नाउन्स का जो एंड का जो लेटर होता है वो क्या होता है एफ और एफ, ठीक है। कुछ नाउन का एंड का लेटर क्या होता है एफ और एफ, इनका जब प्लूरल बनाया जाता है तो इनमें लास्ट में क्या जोड़ दिया जाता है वी, ठीक है, एंड एडिंग ईएस, ठीक है, और इसमें क्या जोड़ दिया जाता है ईएस। जैसे फॉर एग्जांपल एक नाउन ले रहा हूं मैं थीफ, अब देखो लास्ट में किससे कंप्लीट है, एफ से कंप्लीट है, इसका प्लूरल कैसे बनाऊंगा मैं THIE, एफ को हटाने के लिए क्या जोड़ दूंगा VES, ये इसका प्लूरल बन गया थीव्स। एक एग्जांपल एक और ले लेता हूं नाइफ, देखो एफ से कंप्लीट है, एफ से खत्म हो रहा है, इसका प्लूरल कैसा बनेगा KNI, एफ किससे हट जाएगा VES, ठीक है। फिर एक और देख लो रूल, कुछ जो नाउन होते हैं जो कि एंड हो रहे हैं एफ या एफ से, कुछ जो नाउन है जो कि एंड हो रहे हैं एफ या एफ से, देखो यहाँ पर भी एफ या एफ है और यहाँ पर भी एफ या एफ है, ठीक है। तो उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उनका प्लूरल सिर्फ हमें क्या करना है कि लास्ट में क्या जोड़ना है एस जोड़ना है, जैसे CA, जैसे अगर मैं आपको बताऊं रूफ, रूफ, इसका प्लूरल कैसे बनेगा ROOFF, ऐसा नहीं कि यहां पर F को हटाकर आप VES जोड़ दो, ठीक है। 6 देखिए जैसे कुछ जो नाउन है जो कि एंड हो रहे हैं एक कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट कौन होंगे AEIOU को छोड़कर 21 जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, AEIOU को छोड़कर जो भी
नाउन जिनके लास्ट में y लिखा हुआ है और y के जस्ट पहले भी कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम? IES। जैसे फॉर एग्जांपल सिटी, y से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, लास्ट में y आ रहा है और y के पहले भी एक कॉन्सोनेंट है t भी एक कॉन्सोनेंट है, तो कैसे होगा? CIT, y किसमें बदल जाएगा? IES में, सिटीज, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, इस तरफ लिख रहा हूं मैं 7वें नंबर का। देखिए कुछ जो नाउन है, ठीक है, जिनके एंड में y है, कुछ नाउन जिनके एंड में क्या है? y है और y से जस्ट पहले एक वोवल है, y से जस्ट पहले क्या है? एक वोवल है। कोई नाउन है जिस उस नाउन के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? y, और y से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है? एक वोवल लिखा हुआ है, a e i o u में से कुछ लिखा हुआ है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? उस नाउन के लास्ट में y की जगह क्या लिख देंगे? s लिख देंगे, y की जगह क्या लिख देंगे? s लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डोंकी, ठीक है, अब देखो डोंकी की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है? y है और y के जस्ट पहले क्या है? एक वोवल है e, ठीक है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? डोंकीज। मतलब y की जगह नहीं, y के बाद में हम क्या जोड़ देंगे? s और जोड़ देंगे, y के बाद में हम s और जोड़ देंगे, ठीक है। कुछ जो वर्ड है जो कि लैटिन शब्दों से लिए गए हैं, कुछ जो नाउन है, जो कुछ जो वर्ड है जो कि लैटिन शब्दों से लिए गए हैं, जो लास्ट में यूएस से कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ वर्ड है लैटिन, ठीक है, उनके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? यूएस लिखा हुआ है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखेंगे? यूएस की जगह क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे, यूएस की जगह क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फंगस, ये सिंगुलर है, याद रखना ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे? देखो फंगस यूएस से कंप्लीट हो रहा है, एक लैटिन वर्ड है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? किसमें क्या जोड़ दूंगा? आई जोड़ दूंगा यूएस की जगह, तो क्या बन जाएगा? फंजाई। क्या बन जाएगा? ये फंजाई, ठीक है। और अगर आपको देखना है सिलेबस, एक एग्जांपल अगर आपको और देखना है सिलेबस, देखो सिलेबस भी लैटिन वर्ड है, लास्ट में यूएस आया हुआ है, तो इसका क्या बन जाएगा? सिलेबी, ये इस तरीके से बन जाएगा। 9th नंबर का रूल देखिए, ठीक है, कुछ वर्ड जो लैटिन है, ठीक है, कुछ लैटिन वर्ड है जो कंप्लीट हो रहे हैं लास्ट में यूएम से, ठीक है, कुछ वर्ड लैटिन वर्ड है जो किससे कंप्लीट हो रहे हैं? लास्ट में क्या आ रहा है? उनके यूएम आ रहा है, क्या आ रहा है? यूएम आ रहा है, तो उनका प्लूरल कैसे बनेगा? कि यूएम की जगह हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे, यूएम की जगह क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूं स्ट्रेटम, अब देखो स्ट्रेटम एक लैटिन वर्ड है जो कि कंप्लीट यूएम से हो रहा है, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? स्ट्रेटी, यूएम की जगह लिख देंगे? आई लिख देंगे, STRATI, स्ट्रेटी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ERRATUM, यूएम किससे बदल जाएगा? आई, यूएम किससे बदल जाएगा? सॉरी स्ट्रेटा, यहां पे ए आएगा, स्ट्रेटा, यूएम किससे बदल जाएगा? ए से, तो क्या लिख देंगे? ERRATA, रेटा, ठीक है। यहां तक की बात कंप्लीट है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अब कुछ लैटिन
वर्ड है, कुछ लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो एंड हो रहे हैं ए से। कुछ लैटिन वर्ड है जो एंड हो रहे हैं ए से, तो उनका प्लूरल कैसे बनेगा? इनमें हम क्या कर देंगे कि लास्ट में ई और जोड़ देंगे, किसी को हटाएंगे नहीं, लेकिन लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ई और जोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं एंटीना, अब देखो एंटीना एक लैटिन वर्ड है, लास्ट में ए से कंप्लीट हो रहा है, इसका प्लूरल कैसा बनेगा? एंटीन। ए के बाद ई और लगा दिया हमने, ए के बाद और क्या लगा दिया? ई और लगा दिया। वर्टेब्रो, ठीक है, वर्टेब्रो कैसे बनेगा? VERTEBRAE, वर्टेब्रो, इसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। 11th एग्जांपल देखिए, सॉरी 11th रूल। कुछ लैटिन वर्ड है, कुछ लैटिन वर्ड है जिनके लास्ट में क्या है? ON है। कुछ लैटिन वर्ड है जिनके लास्ट में क्या है? ON है, ठीक है। तो ON की जगह हमें क्या लिखना है उसका प्लूरल बनाने के लिए? ए। कुछ लैटिन वर्ड है जिनके लास्ट में ON लिखा हुआ है, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में ON की जगह क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटिनियम, अब देखो ये लैटिन वर्ड है, लास्ट में ON है, ये C है, याद रखना, G मत समझ लेना, CRITERION, ON है, तो ठीक है, ON की जगह हम क्या लिख देंगे? A लिख देंगे, तो मतलब CRITERIA, ये क्राइटेरिया है। एग्जांपल एक और देखिए, फिनोमिनन, ON की जगह क्या लिख देंगे? A, फिनोमिना। 12 देखिए, देखिए कुछ लैटिन वर्ड है, कुछ लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो लास्ट में EX से कंप्लीट होते हैं। कुछ लैटिन वर्ड है जो लास्ट में किससे कंप्लीट होते हैं? EX से कंप्लीट होते हैं। इनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि EX की जगह तो क्या लिख देते हैं? IC। EX की जगह तो क्या लिख देते हैं? IC, और उसमें क्या जोड़ देते हैं? ES और जोड़ देते हैं। EX की जगह IC लिखेंगे और बाद में ES और जोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। अब देखो वर्टेक्स में लास्ट में क्या है? EX है, EX के लिए क्या लिखना है? IC, तो सबसे पहले IC लिखो, VERTIC और ES और जोड़ दो, वर्टिसाइज। एक एग्जांपल एक और देखो, वोल्टेक्स, वोल्टेक्स लास्ट में क्या है? EX है, EX के लिए क्या लिखेंगे? IC और EC जोड़ देंगे, तो VORTEICES, ठीक है। ये उधर और लिख देता हूं मैं, फिर एक साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेना। एक एग्जांपल सॉल्व किया। मेरा रूल है, रूल नंबर 20, कुछ फ्रेंच वर्ड है, याद रखना, कुछ फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जो खत्म हो रहे हैं लास्ट में EAU से। कुछ फ्रेंच वर्ड है जो खत्म हो रहे हैं लास्ट में EAU से। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इनमें पूरी स्पेलिंग लिखेंगे और लास्ट में और हम क्या लिख देंगे? एक्स वर्ड लिख देंगे। इनका प्लूरल किस तरीके से बनेगा कि EAU प्लस एक्स, ठीक है, EAU प्लस एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूरो,
ई ए यू प्लूरल कैसे बनेगा? बी यू आर ई ए यू एक्स। एक एग्जांपल एक और देखिए, टी ए बी एल ई ए यू, ई ए यू, टी ए बी एल ई ए यू एक्स, टेबलेट्स। एग्जाम 14 वाला रूल देखिए, ऐसे नाउन जिनका एंडिंग आईएस से हो रहा हो, इज नहीं है, याद रखना, ऐसे नाउन जिनका एंडिंग आईएस से हो रहा हो उनका प्लूरल किस तरीके से बनेगा कि आईएस की जगह हम उस नाउन में ईएस जोड़ देंगे। आईएस किससे रिप्लेस हो जाएगा? ईएस से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओएसियस, आईएस प्लूरल क्या बनेगा? आईएस के लिए ईएस लिख दिया। एक एग्जांपल एक और देखिए, एक्सेस, ए एक्स ई एस, एक्सेस, ये इसका बन जाएगा। ठीक है, ये कुल्हाड़ी नहीं है, याद रखना। एक्सेस का मतलब जो हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, एक्स वो वाली चीज है ये। ठीक है, याद रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ जो नाउन होते हैं वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है आपके पास चाइल्ड, इसका प्लूरल क्या बनेगा? चिल्ड्रन। ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल एक और ले लीजिए सीधा, जैसे मैन, तो क्या बनेगा? मैन, एन। ठीक है, एक एग्जांपल एक और ले लीजिए, जैसे पर्सन, तो इसका बनेगा पीपल। ठीक है, एक एग्जांपल एक और ले लीजिए, जैसे माउस, तो इसका क्या बनेगा? माइस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल होते हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ जो नाउन होते हैं, ठीक है, उनका सिंगुलर भी वही होता है जो उनका प्लूरल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शीप, ये अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल भी शीप ही होगा। ठीक है, एक एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे डियर, तो इसका प्लूरल भी क्या होगा? डियर ही होगा। मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट होते हैं, मतलब उनका सिंगुलर कभी बनता ही नहीं, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे। जैसे सीरीज, सीजर्स, याद करो सीजर्स का मैंने कहां पर लिखवाया था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में लिखवाया था कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सीजर्स, टॉन्ग्स, एक्सेट्रा, ट्राउजर्स अगर ऐसा कुछ बन रहा हो तो वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्टिव वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के प्लूरल नाउन में वो प्लूरल वर्ब ही आएगी। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो अ पेयर ऑफ सीजर, तो वहां पर हम उसको सिंगुलर में काउंट करेंगे। ठीक है, सीजर्स हो गया, टॉन्ग्स हो गया, एक्सेट्रा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, और देखिए इधर बाकी का रूल इधर कंप्लीट हो जाएगा अभी अपना, और ये अपना नंबर वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बुक आज रखी है मैंने आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं ना, प्लूरल एंडिंग इज एडेड टू द मेन नाउन। ठीक है, जैसे कुछ कंपाउंड नाउन है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 18 नंबर का रूल, जैसे लिखा हुआ है शी वुल्फ, शी वुल्फ। अब देखो एफ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा एफ होगा तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? वीईएस से। तो क्या लिखेंगे? शी वुल्व्स। ठीक है, शी वुल्व्स। ठीक है,
मेड नाउन में जुड़ेगा, जैसे मेड ऑफ ऑनर, मेड ऑफ ऑनर, HONOUR, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? मेड। ठीक है, मेड का मतलब जो काम करने वाले होते हैं, तो इसमें यही नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, ऑनर भी हमारा नाउन नहीं है, मेड हमारा नाउन, तो इसी में प्लूरल हम किसको जोड़ देंगे? एस, मेड्स ऑफ ऑनर। ठीक है, एक एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो क्या बनेगा इसका? डॉटर्स, तो ये प्लूरल भी जुड़ेगा, जो भी चीज जुड़ेगा इन लॉ। ठीक है, एक और ले लो एग्जांपल, स्पूनफुल, तो इसका क्या बनेगा? यहीं पे जुड़ा स्पून के अंदर, तो स्पूनफुल्स। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है नंबर वाला वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 को जो वर्क करने के लिए कहा है वो नहीं करना है। मैं एग्जाम में इनसे रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन ले सकता हूँ। मैं ये भी ले सकता हूँ कि कोई वर्ड है आपके पास प्लूरल, जैसे कोई वर्ड, जैसे मान लो मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ एल्यूमिनी, ठीक है, तो ये प्लूरल वर्ड है, ये प्लूरल नाउन है, एल्यूमिनी एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, ये कैसा वर्ड है? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ये कैसा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसका सिंगुलर क्या होगा, तो आपको उसका सिंगुलर भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दे दूंगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक वर्ड है एल्यूमिनियस, ठीक है, उसमें से किस टर्म को हटाया जाए कि उसका प्लूरल बन जाए, तो आपको याद होना चाहिए कि यूएस को हटाना पड़ेगा, मतलब उसका क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है आपके पास। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पेपर बनाकर देता हूँ, ठीक है, और अगर मान लो दो आंसर्स बिल्कुल सेम है, दो आंसर बिल्कुल सेम है बिल्कुल, और आपको लग रहा है कि दोनों आंसर तो बिल्कुल सेम है, आंसर हमारा ये बने, तो हम किसको टिक करें? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैंने वहां पर कोई ना कोई मिस्टेक जरूर किए जानबूझ के, ताकि आपको उस चीज का मालूम रहे। मैं किसी भी वर्ड को स्मॉल या कैपिटल कर सकता हूँ, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन आना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ये हमारा नाउन वाला नंबर का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। कल हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक्स।